Brought to you by Haier, itel and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. अगली खबर है कनाडा से। कनाडा पुलिस ने 10 नवंबर को एक शूटआउट केस में गिरफ्तारी करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी और भारत के मोस्ट वांटेड अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदीप डाला को अरेस्ट कर लिया है। आज तक के क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक 27-28 अक्टूबर की दरमियानी रात मिल्टन टाउन इलाके में दो पक्षों में गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद कनाडा पुलिस ने अर्शदीप को अरेस्ट किया है। खबरें ये भी बताती हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अर्शदीप की गिरफ्तारी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अर्शदीप की कनाडा में हुई गिरफ्तारी इतनी बहस तलब क्यों है, इसको समझने के लिए अर्शदीप सिंह डाला को समझना होगा। पंजाब के मोगा के डाला गांव का रहने वाला अर्शदीप एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था। जैसे जैसे उसके अपराध बढ़े, उसका आपराधिक दायरा बढ़ता गया। साल 2018 में वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। बराड़ के समर्थन से पंजाब में उसके अपराध का दायरा बढ़ा। धीरे धीरे वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में आया। साल 2020 में इंडिया छोड़ करके वो कनाडा भाग गया। कनाडा के सरे में वो एक गुरुद्वारे में प्लम्बिंग का काम करने लगा। साल 2021 में वो निज्जर के संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का सदस्य बन गया। साल 2022 में अर्श डाला ने निज्जर के आदेश पर हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के सदस्य मनोहर लाल की हत्या कराई। उस पर कनाडा में रहकर टारगेट किलिंग, स्मगलिंग, पैसे की उगाही करने जैसे इल्जाम हैं। पंजाबी म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लोगों को धमकाने और रंगदारी वसूलने के भी इल्जाम हैं। इल्जाम ये भी हैं कि वो खालिस्तानी आतंकियों के छोटे मोटे ऑपरेशन में पैसे लगाता है। अर्शदीप ने 700 से ज़्यादा शूटर्स की भर्ती की। अधिकतर शूटर्स को पंजाब से भर्ती किया जाता है, फिर कनाडा बुलवाकर हथियारों की ट्रेनिंग देकर पंजाब वापस भेजा जाता है। अर्शदीप ने पाकिस्तान के आर्म्स स्मगलर से भी हाथ मिलाया है, जिनकी मदद से वो पंजाब के इलाकों में ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाता है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। हरदीप निज्जर के मर्डर के बाद उसे निज्जर का उत्तराधिकारी भी कई लोग मान रहे थे। NIA की चार्जशीट में वो कनाडा में मौजूद एक अन्य गैंगस्टर गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ठाकुर का करीबी है। इंडिया में उसके गैंग के हथियार सप्लायर में छोटू भाट, जग्गा तख्तामल और संदीप बंदर का नाम लिया जाता है। वहीं भारत में उसके करीबियों में शामिल हैं सुखप्रीत बुद्धा, अमित डागर, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना और भूपी राणा। साल 2023 में अर्शदीप के करीबी सुक्खा दुनके की कनाडा में उसके घर में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में नाम आया भारत में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, और तब से ये कहानी चल निकली अर्शदीप और लॉरेंस बिश्नोई में अदावत की। दोनों के बीच कैसी दुश्मनी है और अर्शदीप की जराइम की दुनिया कैसी है, सुनते हैं क्राइम रिपोर्टर से। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला ये पंजाब के मोंगा का रहने वाला है, और मोंगा में एक विलेज है डल्ला, इसके नाम पर उसका जो नाम है अर्शदीप सिंह डल्ला पड़ गया। ये पंजाब में छोटे मोटे क्राइम करता था। एक्सटॉर्शन केस के ऊपर केसेस हैं, उसके अलावा हत्या की कोशिश के कई केसेस इसके ऊपर हैं, और ये बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ है। बम्बीहा गैंग कौन है, कि समझना होगा। बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है, और इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अर्श डाला की दुश्मनी भी चलती है। तो ये उसकी क्राइम हिस्ट्री है। अपराध किया, उसके बाद जब पंजाब में इसके ऊपर लगातार केसेस बढ़ते चले गए और दबाव बढ़ा, तब उसके बाद ये फेक पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा, और फिर वहां से जो पूरा गैंग है उसको ऑपरेट करने लगा। अर्श डाला की अगर बात करें तो उसका नेटवर्क इस वक्त जो अपराध का नेटवर्क है वो फिलीपींस, मिडिल ईस्ट, दुबई और उसके अलावा यूरोप, तमाम ऐसी कंट्री है। कनाडा में तो खुद रही रहा है, कनाडा से ऑपरेट कर रहा, तो इन तमाम कंट्री में उसके गैंग का नेटवर्क है। उसने कई और जो गैंग है दूसरे जो जिनकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से चलती है, उनसे भी हाथ मिलाया हुआ है। आपने देखा ही कि अर्शदीप भारत के दुश्मनों के साथ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी साजिश में शामिल रहा है। ऐसे में ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। लेकिन एक्सपर्ट से सुनते हैं कि इसकी और तहें क्या हैं। साथ ही अगर अर्शदीप इंडियन एजेंसीज के हाथ लगा तो हमें क्या लाभ मिलेगा। हाल फिलहाल में जो एक्टिविटी है अर्श डाला की वो ज्यादा बढ़ी है पंजाब में, और पंजाब से निकल के मध्य प्रदेश में भी उसने एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अपने खुलासे में कही थी कि अर्श डाला जो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए तोयबा है उसके आतंकियों से भी हाथ मिलाकर दिल्ली में एक हिंदू लड़के की जहांगीरपुरी इलाके में हत्या करवाई थी अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए, और
जिन लोगों ने जहांगीरपुरी में हत्या की थी उन्होंने बाकायदा गला काटते का वीडियो भी अर्श डाला को भेजा था। तो अर्श डाला पंजाब में आतंकवाद फैला रहा है, टारगेट किलिंग करवा रहा है, उसके निशाने पर आरएसएस और जो प्रोमिनेंट हिंदू लीडर है वो है। इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय जांच एजेंसी ये चाहती है कि अर्श डाला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अर्श डाला को कनाडा पुलिस ने कनाडा में अरेस्ट किया है और उस गिरफ्तारी पर जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उसकी नजर भी है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि जो कनाडा की सरकार या कनाडा की एजेंसी है वो अर्श डाला को भारत डिपोर्ट करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही।